दोस्तों नमस्कार। कोई एक नाव चलाने वाला समंदर के अंदर अपनी नाव लौटने से पहले हवा का रुख जान लेता है और अगर हवा उसके फेवर में ही चल रही हो तभी जाके वो अपनी नाव समंदर के अंदर धकेलता है। दोस्तों एक ऑप्शन बायर का यही काम होता है कि जब तक मार्केट में ओवरऑल लेवल्स को नहीं तोड़ता है मार्केट, तब तक हमें एग्रेसिवली ट्रेड के अंदर उतरना नहीं है। मैं बार बार मेरे वीडियोस के अंदर यही बात जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और डेली का ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं ये सिर्फ एनालिसिस का वीडियो नहीं रखता हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका ज्ञान बढ़ाए, ये आपको समझाए कि इस ऑप्शन बाइंग के खेल को किस तरह से खेला जाता है, सारी की सारी लेवल्स को किस तरह से समझते हुए काम करना चाहिए। और दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत ही जरूरी बातों को जोड़ने वाला हूं जो आज तक नॉर्मली नहीं जोड़ता हूं। पर दोस्तों कल के वीडियो में मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी थी, एग्जैक्टली उसी तरह से मार्केट ने आज मूव किया है। और मेरे बहुत से दोस्तों ने मॉर्निंग का ही मेरा जो व्यू था निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, उसके अंदर प्रसाद और महाप्रसाद उन्हें मिला है। दोस्तों आपके कमेंट मुझे जरूर से जरूर करिए इस वीडियो में, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और इन वीडियोस को और ज्यादा नॉलेजेबल और ज्यादा आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी अगर आज हम निफ्टी के ही इस चार्ट को देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में मैंने आपको मॉर्निंग में एक एनालिसिस करके दिया था। 5 मिनट के चार्ट में एनालिसिस मैंने आपके लिए दिया था और इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा था, तो मैंने एक छोटी सी बात जोड़ी थी आपके लिए दोस्तों कि अगर कहीं बैंक निफ्टी, ध्यान दीजिए, इसमें जो लेवल मॉर्निंग में मैंने आपके लिए जोड़ा था वो लेवल अगर आप इसे फॉलो करते हो, मॉर्निंग से टेलीग्राम के ऊपर अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो मैंने ये जोड़ा था कि इस मूवमेंट के बाद में मैंने इसे जोड़ा था कि अगर कहीं इस लेवल को ये तोड़ देता है, इस लेवल को, ये वाला लेवल था, अगर तोड़ देता है तो बहुत तगड़ा ऊपर वाला मूव हमें निफ्टी के अंदर मिल सकता है। तो इसे जैसे ही तोड़ा ये मूव आपके सामने था दोस्तों, इसलिए हमें लेवल के लिए रुकना है। ये तो निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरह से मैंने एक छोटा सा प्रेडिक्शन किया था, वो मैं आगे बैंक निफ्टी के जो चार्ट है उसके अंदर आपके लिए जोड़ूंगा। पर अब यहां से आगे क्या, निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आगे का रुख क्या हो सकता है, मैं आधा इसमें जोड़ूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में और आधा इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा एक कंपनी को आपके लिए एनालाइज करके। तो सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं और निफ्टी के यहां से आगे के लेवल्स को समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। देखिए निफ्टी का क्लोजिंग बहुत तगड़ा हुआ है दोस्तों, 24,000 पे क्लोजिंग हुआ है, 24,000 पे। अब यहां कुछ बातें जो है ना हमें समझने जैसी है कि अगर मुनाफा वसूली आनी थी तो जब ये मूवमेंट, देखिए 24,000 को यहां टेस्ट करने के बाद में ये जो कैंडल आई, इस कैंडल के बाद में ही यहां से और नीचे अगर मार्केट आता तो मुनाफा वसूली की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, पर ऐसे हुआ नहीं। पर्टिकुलर एक लेवल तक, मतलब इस लेवल तक जो कि 23,900 का लेवल है, यहां तक आया और यहां से ऊपर निकल गया। अब हमारे लिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो लेवल जरूरी है हमारे लिए वो लेवल ये है, हम सबको दिख रही है, और वो लेवल है दोस्तों 24,000 का लेवल। मैं इसे थोड़ा और क्लियर करता हूं, वो लेवल है 24,000 का लेवल। अगर 24,000 को ये नीचे निकाल देता है, 24,000 को ये नीचे निकाल देता है, तो देखिए यहां नीचे निकालने के बाद उसने इन लेवल्स को हमें दिखाया था और वही खेला था पूरे दिन भर इन लेवल्स को दिखा के। मतलब सिंपल सी बात है, 23,950 तक के दर्शन हो सकते हैं, उसी लेवल पे खेला और फिर से वहां से ऊपर निकल गया। हाँ, अगर कहीं ये नीचे के लिए, अब ये तो लेवल हुई 2 लेवल, इसके बाद में भी अगर ये 23,900 को डिसाइसिवली नीचे निकालता है, अगर 23,900 को नीचे निकालता है तो इसमें सीधा 23,830 तक के लेवल्स ओपन हो जाते हैं नीचे के लिए। इसके बाद में रियल टाइम में आपको गाइड करूंगा, बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं मुनाफा वसूली के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के लिए। अब ऊपर के लिए क्या जरूरी है, देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से ऊपर के लिए जरूरी जो लेवल बन जाता है वो लेवल है ये लेवल, और ये लेवल है 24,080।
24080। देखिए बहुत से लोग दोस्तों ना ये भी समझ रहे हैं कि मुझे कुछ बातें पहले से ही पता होती है। दोस्तों प्योरली एनालिसिस है, और ये मैं इसके लॉजिकल रीजंस भी साथ में जोड़ रहा हूं। कल के वीडियो में मैंने जोड़ा था कि मैं क्यों बुलिश हूं अभी भी मार्केट के बारे में, क्योंकि कुछ बुरा है ही नहीं। ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लिया जाए तो ये बातें समझनी जरूरी है, और इस तरह से इंडिकेशंस मिल जाते हैं। अब देखिए और एक बात इसमें जोड़नी मुझे जरूरी लगती है कि अभी हम उतने यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि यूएस मार्केट गिरेगा तो हम गिरेंगे ही, वो बहुत तगड़ा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे ही। हमारा मार्केट अब हमारे हिसाब से चल रहा है। तो अब अगर ये तोड़ देता है 24080, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल 24150 का पहला और दूसरा 24230 तक के दर्शन ऊपर के लेवल में प्रोबेबिलिटी है, दिख सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें काम करना है। ये तो है निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और देखिए दोस्तों आज के वीडियो में हम सेंसेक्स की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है, और एक स्टॉक को भी एनालाइज करूंगा आपके लिए जैसे मैंने जोड़ा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है, किन लेवल्स पे हमें ध्यान देना है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए तो कल आज के वीडियो में, आज टेलीग्राम के ऊपर ही बैंक निफ्टी के लिए मैंने सिंपल आपके लिए जोड़ा था कि अगर बैंक निफ्टी, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसे फॉलो किया है, 52,900 को ऊपर तोड़ेगा तो 53,000 के दर्शन इजीली पॉसिबल है, ऐसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर लिखा था। और इसके बाद में तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये मूव मिला, और मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद पाया। अब देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का क्रूजिंग वैसे देखा जाए तो 52,800 पे हुआ है। अब ये लेवल अगर हम देखते हैं ना तो मल्टीपल कंसोलिडेशन का रेंज है। ये बहुत समय से यही रुक रहा है, 2-3 दिनों से। अब आप समझ सकते हो कि ये इसका एक चैनल बना देते हैं। इस चैनल से अगर निकलेगा ये, तो प्रोबेबिलिटी है इस चैनल में खेलेगा। आपके लिए मैं लेवल्स बना के रख रहा हूं, इस चैनल में खेलेगा। हां अगर इसे तोड़ देगा तो फिर कहां जाएगा, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जहां क्लोजिंग हुई है लेवल है 52,800 का। अब जरूरी लेवल क्या बन जाता है, अगर बैंक निफ्टी 52,750 को नीचे काटता है, 750 को नीचे काटता है, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर दिया भी था कि अगर इसे नीचे काटता है तो बड़ा मूव नीचे की तरफ मिलेगा। अगर इसे काट देता है नीचे की तरफ डिसाइसिवली, तो प्रोबेबिलिटी है दर्शन हो सकते हैं 52,500। और अगर 52,500, देखिए ये लेवल जो है ना, ये मल्टीपल सपोर्ट का रेंज है, वहीं खेल सकता है। और अगर इसे तोड़ देता है तो 52,350 का दर्शन हो सकता है। ये है लेवल्स नीचे के, इस तरह से ये मूव कर सकता है। और अगर कहीं ये 52,350 को तोड़ दे तो सीधा 52,150 तक के दर्शन हो सकते हैं। 200 पॉइंट का रेंज नीचे के लिए खुला है। दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से यहां से आगे का वीडियो इस तरह से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखिए अभी सेंसेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है दोस्तों, उन लेवल्स को कृपया करके नोट डाउन करिए। उन लेवल्स को मैं आपके लिए यहाँ मार्कआउट करता हूं। जैसे अभी क्लोजिंग हुआ है 79,250 के आसपास। अब ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल है दोस्तों वो है 79,330। 79,330 को अगर ये कल ऊपर निकाल देता है तो इसके लिए आकाश खुला है। तो पहला लेवल मैं कंसिडर कर रहा हूं, जहां तक दिख सकता है वो है 79,450 पहला, और अगर वो ब्रेक कर दे तो 79,600 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। पर पहले जरूरी लेवल क्या है, 79,330, इसे वो पहले काटे। तो ये कल के लिए सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। कल है एक्सपायरी, तो नीचे के लिए भी रेडी रहना है। अगर सेकंड हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल जरूरी है नीचे के लिए, मैं कह रहा हूं कि बड़ा बेयरिश ट्रेड कंसिडर करते हुए जो लेवल जरूरी है वो लेवल है दोस्तों 78,950। देखिए ये बड़ा वाला रेंज बोल रहा हूं, 78,950 अगर ये नीचे के लिए निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 78,600। 950 के नीचे 600 तक के दर्शन हो सकते हैं। पर छोटी रेंज मैं पहले क्लियर करता हूं, छोटी रेंज में अगर ये 79,150 को नीचे क्रॉस कर देता है, 100 पॉइंट नीचे, तो पहला दर्शन 79,000 का है,
और अगर 79,000 को नीचे निकाल दे तो जैसे मैंने कहा 78,950 को नीचे निकालने के बाद एक बड़ा रेंज नीचे की तरफ खुलता है सेंसेक्स के अंदर। अब जैसे मैं वीडियो के अंदर आपको पहले ही बोल चुका हूं, इस वीडियो में मैं कुछ बहुत जरूरी और अलग बातें जोड़ने वाला हूं, तो आखिर में जोड़ता हूं। सबसे पहले अभी ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं दोस्तों। अगर अब ऑप्शन चेन की बात की जाए तो ऑप्शन चेन के अंदर सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छा खासा ओआई हमें बिल्डअप होता हुआ दिखता है 24,000 के अंदर। कॉल राइटर भी यही है और पुट राइटर भी यही बैठा हुआ है। पुट राइटर दोस्तों उतना ही है जितना कॉल राइटर है, और प्रीमियम भी तगड़ा है, मतलब बहुत तगड़ा सपोर्ट है 24,000 और रेजिस्टेंस है 24,100, क्योंकि ठीक ठाक वाला कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है। अगर ये कहीं निकाल देता है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से 24,100 को, तो मैं आपसे कहूं 24,100 के ऊपर तो देखिए इसके लिए आकाश खुला है। तो 24,100 के ऊपर प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैं लेवल्स के अंदर भी बोल चुका हूं, ये एक तगड़ा मूव हमें ऊपर के लिए नए लाइफ हाई की तरफ ले जाता हुआ हमें दिखा सकता है। तो 24,100 के ऊपर 150 200 ये लेवल कंसीडर कर सकते हैं, तगड़ा सपोर्ट है 24,000, ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब अगर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह का लेवल ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, तगड़ा वाला ओआई। वैसे देखा जाए तो अभी 52,900 जो है ये हमें यहां रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखेगा, 52,900। और नीचे की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक वाला सपोर्ट 52,800 पे अभी वहीं आके रुका हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये डिसाइसिवली 52,700 को नीचे तोड़े तो नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं, पर 52,500 ये एक तगड़ा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहां अच्छा खासा पुट राइटर अभी बैठा हुआ है, वो भी 300 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का बहुत तगड़ा काम करेगा 53,000, क्योंकि तगड़ा वाला कॉल राइटर यहां है। अगर ये 53,000 को फिर से एक बार क्रॉस करके थोड़ा रुके तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग 360 रुपए के प्रीमियम पे बैठे हुए लोगों दोस्तों 2 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत तगड़ा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है 53,000 को ऊपर काटे तो। लेवल जो मैंने इसके पहले बोले हैं वो याद रखने। अब जो एक जरूरी पार्ट है इस वीडियो का वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। देखिए मैं बार बार इसे टेलीग्राम के ऊपर भी जोड़ रहा हूं, और अभी आपके सामने इसका चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर अभी जिस लेवल पे ये है, इस लेवल को अगर हम देखते हैं तो ये इसके पहले मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है बहुत पहले, बस इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूं। आप देख सकते हो मल्टीपल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस। अगर कहीं ये 1730 को 1730 को डिसाइसिवली ऊपर काटता है तो दोस्तों अब बाद में इसमें तो फिर बैठे ही रहना है, नए तगड़े वाले लेवल्स हमें इसके अंदर दिख सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 2-3 साल का मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस पे ये अभी बैठा हुआ है, और ये इंजन इतना तगड़ा निकलेगा फिर पूछिए मत। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऐसा ही तगड़ा निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी है बजट से पहले हम कहीं के कहीं बैंक निफ्टी को और साथ ही साथ एचडीएफसी को भी देख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखना है और लेवल्स पे ध्यान रखना है, लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटता है तो ही एंट्री लेनी है, लेवल टूटता है तो ही एग्जिट करना है। दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर जोड़िए, और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक ये जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है, और साथ ही साथ जो आप ये चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।